तो बिहार का बदलाव दोस्तों, नाच गाना बजाना और तस्वीर फेर के लोग बिहार में सत्ता बनाना चाहते हैं। एक तरफ पलायन रोकना है, रोजगार बढ़ाना है, विकास करना है और बिहार को आगे ले जाना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिहार बदलेगा कौन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार की जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें कुछ दिन के बाद सत्ता में नया परिवर्तन भी हो सकता है। सत्ता में जो सत्ता में बैठे हैं वही दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। राजद अलग लगी हुई है, क्या नाम है, आरजेडी अलग लगी हुई है और सब जितनी भी पार्टियां है, एलजेडी फिर बीजेपी, वो सब अपने में लगी हुई है और अब प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी लेके जोरों से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चिन्ह ये बन रहा है कि अब बताइए, बिहार के चुनाव में जो सबसे बड़े चेहरे उभर के आ रहे हैं वो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और ऐसे कई सारे भोजपुरी चेहरे नजर आ रहे हैं जो शायद ही आप उनका खुद में ही इतना बवाल चल रहा है, उनकी खुद की लाइफ इतनी भी मतलब गंदी तरीके से चल रही है, वो क्या बिहार को बदलेंगे। जो नाचने गाने से छुट्टी ना पाता हो वो बिहार की तरक्की कैसे करेगा। वो सॉइल के बारे में क्या जानेगा, वो फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या जानेगा, वो डेवलपमेंट के बारे में क्या जानेगा। ये तो बिहार की दुर्दशा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे बिहार चुनाव जो इतने बड़े मुद्दे पे लड़े जा रही हो, उसमें कोई भी पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित चेहरा नहीं सामने आ रहा है। जो सबसे बड़ा चेहरा नजर आ रहा है वो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि जिनका प्रोफेशन ही अलग रहा हो, क्या वो बिहार को बदल देंगे? क्या बिहार को फिर से एक बार ये नाचने बजाने वाले लोग बदलना चाहेंगे? सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह बिहार नहीं, ये हर इलेक्शन के बारे में होती है कि इस क्राइटेरिया में आने वाला व्यक्ति कोई नाचने वाला है, कोई सिंगर है, कोई गाने वाला है। बताइए, ऐसा तो हमारा देश है। ऐसे तो बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे न कोई सिर है न कोई पैर। एक व्यक्ति आ रहा है, वो अपने चुनाव जीतने के लिए झूठे वादों की लड़ी लगाते जा रहा है। वो कह रहा है कि हम रोजगार इतना देंगे कि हर बिहार के हर एक घर में हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि हर घर में आप नौकरी दे सकते हैं? 1 करोड़ के ऊपर की नौकरी ये पूरे भारत में भी नहीं है और वो अकेले बिहार में देने के मूड में चल रहा है। वो बीजेपी की पार्टियां जो ये कहती हैं कि यहाँ पे बिहार के लोग बहुत दिक्कत में हैं, यहाँ से पलायन नहीं रुकता है, वही बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, तो क्या वहाँ पे बिहारियों को नहीं मारा जाता है? क्या बिहारियों को नहीं पीटा जाता है? क्या बिहारियों के साथ बंगाल में नहीं हादसे हो रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे अपने आपके साउथ में नहीं हो रहा है? कर्नाटक, केरल, ऐसी कई सारी सिटी का नाम बताया जाएगा जहाँ पे इनके साथ गलत काम हो रहा है। लोग मारे जाते हैं, गाली खाते हैं, फिर भी ये चुनाव बिहार में आके घूम फिरा के एक जातिवाद और ये नाचने गाने के चक्कर में बिहार का जो विकास है वो रुक जाता है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप बताइए, खेसारी लाल यादव जिन्हें विकास का वी भी ना आता हो, वो विकास क्या करेंगे? पवन सिंह जिनके खुद की पत्नी से इतना बड़ा विवाद चल रहा हो, जिनकी 4 शादियों का लेके विवाद चल रहा, वो विकास करेंगे? अनंत सिंह, दुलार चंद यादव, ऐसी सारी घटनाएं बिहार में हो रही है और ऐसे लोग बिहार के सत्ता में आएंगे तो क्या लगता है, क्या जंगल राज नहीं आएगा? जंगल राज फिर वैसे ही रहेगा और लोग विकास के नाम पे ऐसे ही लोगों को ठगते जाएंगे। बिहार का पलायन ऐसे ही होता जाएगा जब चुनाव आयोग ये तय नहीं करेगा कि किस कैसे व्यक्ति को चुनाव में लड़ने की आजादी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो खुद ग्रेजुएशन ना किया हो वो मुख्यमंत्री का दावेदार है, जिन्हें बिहार के बारे में कुछ जानकारी भी ना हो, जिनको ये भी नहीं पता है बिहार में कितने परिवार रहते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा ब्लंडर चल रहा है बिहार में और बिहार के लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। बैठा के उनको अलग अलग कहानी, दारू, मुर्गा और जात के चक्कर में सिर्फ चुनाव हो रहे हैं। मेरा ये बिहार वासियों से कहना है, क्या आप एक बार पलट के ये नहीं देखना चाहते हैं कि बिहार में कितनी दुर्दशा है? बिहार के कुछ पार्टिकुलर
एरिया छोड़ दिया जाए तो बिहार के हर जगह पे कहीं ना कहीं हर चीज़ों की दिक्कत है। चुनाव इस पे होने चाहिए। अभी नई नई पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, जिसमें कई सारे लोगों को लाया गया है, अच्छे लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसमें भी रितेश पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे आप महसूस कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी को पार्टिकुलर नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये बिहार को जिस तरह से जाना जाता है, क्या बिहार को फिर उस तरह से कर दिया जाएगा? आपके सामने चेहरा मैं गिनाता हूं, रवि किशन, मनोज तिवारी और क्या नाम है, रितेश पांडे, फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव। ऐसे लोग को बिहार की सत्ता में यदि आप बैठाते हैं, या ये जो यहाँ रवि किशन गोरखपुर में आके बैठे, ऐसे लोग आप सोचिए बिहार का किसी भी जगह का क्या विकास करेंगे, जिनको विकास के बारे में जानकारी नहीं। उनका हाल ही खेसारी लाल का हाल ही में बयान सुना कि जो मर्डर कर देता उसको जेल में नहीं बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके नाते उसका रोजगार, उसके घर का विकास रुक जा रहा है, उसके घर का खर्चा कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मेरा ये कहना है आप लोगों से, बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले वहाँ के उम्मीदवार बदलने चाहिए और चुनाव आयोग को ऐसे लोगों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लगातार खेसारी लाल यादव पवन सिंह के निजी लाइफ में बोल रहे हैं, पवन सिंह खेसारी के बारे में बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहे हैं, और फिर चुनाव जाके अटक जाता है हिंदू मुस्लिम में। अब खेसारी लाल यादव को राम मंदिर की जगह पे एक बढ़िया सा स्कूल चाहिए था, जो उन्होंने कभी नहीं देखा अपने जिंदगी में। अब उनको उसी मंदिर पे चाहिए, उसी मस्जिद पे हर आदमी को मंदिर चाहिए और उसी मंदिर पे हर आदमी को एक स्कूल चाहिए। तो सोचिए बिहार का चुनाव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे चला गया है। लास्ट में आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, बिहार को सुधारने के लिए ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है कि जो बिहार को ना समझ सके, बिहार का दुख ना समझ सके। तो आप लोग के हाथ में ये बिहार चुनाव है, बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा। और बिहार का ये जिम्मेदार कौन है जिसकी दुर्दशा आज इस तरह की है? क्या लालू यादव या नीतीश कुमार यादव या कई सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने बिहार को ठग के और इस लेवल पर बना दिया कि आज बिहार की ना इकोनॉमी है, ना बिहार में साफ सफाई है, ना बिहार के लोग पलायन से रुक रहे हैं। तो आपको बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।